Characteristic equation of a square matrix. Let A be any square matrix, then equation of A minus lambda I का determinant equal to 0 is called characteristic equation of A, and the value of lambda is satisfying it is are called the characteristic root of A. ठीक है, तो ये जब कुछ ऐसा रहता है कि A इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है, तो ये x जो होता है, अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से होता है तो यहाँ पे जो लैम्डा होता है, ये x जो होता है वो करैक्टरिस्टिक वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, या आइगन वेक्टर बोलते हैं, और यहाँ पे जो लैम्डा होता है वो करैक्टरिस्टिक रूट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो लैम्डा की जो वैल्यू है, ठीक है, ये लैम्डा जो है वो करैक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं, किसका, ए का, और यहाँ पे इसको करैक्टरिस्टिक वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, या इसी को आगे हायर स्टडी में पढ़ोगे तो आइगन वेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे और लैम्डा को आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे अगर ए इंटू, ऐसा हम लोग लिख सकते हो ना, ए इंटू एक्स माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो दोनों में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में एक्स है तो एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे ए इंटू माइनस लैम्डा इंटू एक्स ये तो लिख सकते हो, बट यहाँ पे देखो ये वेक्टर है, ये लैम्डा को क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो इस तरह से नहीं लिख सकते। तो इसको लिए थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं ना, लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, राइट। ज़ीरो वेक्टर मैट्रिक्स में ज़ीरो का मतलब नल मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली एक्स ही होगा वो। अब यहाँ से पोस्ट जो है एक्स को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आइगन फैक्टर जो होगा नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उस केस में ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा, 0। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इससे जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ये देगा जो हमारा इक्वल टू 0 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, जैसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे कैसे। तो मान ली कोई एक मैट्रिसेस दे रखा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे लैम्डा इंटू आई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए की जगह पे ए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर लैम्डा इंटू आई करने का मतलब क्या हुआ, लैम्डा इंटू आई ऐसा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 3/3 का, तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे तो ये लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो इक्वेशन आएगा बेसिकली क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा, और ये तो 0 0 ही रहेगा, 0 बेसिकली डायगोनल एलिमेंट को लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा ये हो गया, इधर 0 और यहाँ पे 0, ये क्या है 1 है ना, फिर 2 0 और ये 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो ये दो एलिमेंट तो 0 है, तो इसी के क्रॉस करोगे तो यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा है 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो या तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं सब में से, ठीक है। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हो ना, लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पहले तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 फिर लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर
सिंप्लीफाई करने पे, और ये 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा, राइट। तो ये जो इक्वेशन आएगा, ये इसी इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे, राइट। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू बोलेगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स अगर पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट के लिए इसको ज़ीरो करोगे तो यहाँ से ये वाला वैल्यू को ज़ीरो किया तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगा? 1 2 एंड 3। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं, या इसी को आइगन वेक्टर भी बोलते, आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में जो एक्स की वैल्यू जो निकालते हैं वो हमारा आइगन, एक्स की जो वैल्यू निकालोगे वो आइगन वेक्टर कहलाता है, जो कि हायर स्टडी में हम लोगों को पढ़ना भी नहीं पढ़ना है। तो ये निकल गया। अब इसका एप्लीकेशन इसी पे बेस्ड जो है एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। इसमें कहते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड द ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोगों ने निकाला तो यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ए जो होगा, ठीक है, ए सेटिस्फाइड करेगा किस, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका इसी जो गिवन इस वेक्टर, इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग इक्वेशन किसको सेटिस्फाइड करेगा, तो बाय द कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय दिस थ्योरम, डायरेक्ट थ्योरम लिख रहा हूँ। तो ये जो इस इक्वेशन को ए सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ए क्यू माइनस 6a² प्लस 11 इंटू ए माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो ये जो है सारा मैट्रिक्स है, ये स्केलर क्वांटिटी, तो इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वल टू ये 0 क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? ए। तो यहाँ से जो आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो ये 0 है, यहाँ पे ये तो 0 है, और यहाँ पे ये नल मैट्रिक्स बन गया, और यहाँ 6 स्केलर क्वांटिटी, तो वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस थ्योरम को हम लोग क्या बोलेंगे? कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो किसी भी इक्वेशन को इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है।